हेलो फ्रेंड्स, सुगम के चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो 1 दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हाल ही में ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पराग अग्रवाल। सोशल मीडिया दिग्गज के सह संस्थापक जैक डॉर्जी के पद छोड़ने के बाद भारतीय मूल के प्रौद्योगिकी कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। वह अब S&P 500 में सबसे कम उम्र के CEO हैं और मार्क जुकरबर्ग, जो मेटा प्लेटफॉर्म इंक के CEO हुए हैं, से आगे निकल गए हैं। हालांकि अग्रवाल 37 साल के हैं और उनकी उम्र मार्क जुकरबर्ग जितनी ही है। ट्विटर की शुरुआत 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय USA के सैन फ्रांसिस्को में है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मनोज कुमार मागो। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह लुधियाना के रहने वाले हैं। NDC में असाइनमेंट दिए जाने से पहले बठिंडा में 10 कोर की कमान संभाल रहे थे, जिसमें देश के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, नागरिक अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा के बीच एक रणनीतिक संस्कृति विकसित करना शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल मागो, जो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से उत्तीर्ण हुए, को 1984 में गार्ड्स ब्रिगेड की 7वीं बटालियन में कमीशन किया गया था। बाद में उन्होंने 16 गार्ड्स की कमान संभाली। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विवेक जौहरी। वरिष्ठ अधिकारी विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अजीत कुमार का स्थान लेंगे, जो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वह 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा, सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अधिकारी हैं। वह वर्तमान में CBIC में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। CBIC का गठन 26 जनवरी 1944 को हुआ था। CBIC भारत में GST, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स को प्रकाशित करने वाली नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना 1855 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा सीमा शुल्क कानूनों को लागू करने और आयात शुल्क या भूमि राजस्व एकत्र करने के लिए की गई थी। CBIC भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है। समिति ने मंजूरी दे दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बारबाडोस। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। कहा जाता है कि बारबाडोस को अंग्रेजों ने गुलाम समाज, स्लेव सोसाइटी बना दिया था। यह पहली बार 1625 में एक अंग्रेजी उपनिवेश बना। 1966 में से स्वतंत्रता मिली। कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख के पद से हटा दिया है। डेम सेंड्रा प्रुनेला मेसन ने बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें अक्टूबर 2021 में बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति बनने के लिए चुना गया था। बारबाडोस की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उन्हें बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उनके नाम की घोषणा हाउस ऑफ असेंबली के स्पीकर आर्थर होल्डर ने की। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य पर्यटन ने प्रायोगिक पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केरल पर्यटन ने केरल के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गहराई तक ले जाने के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू की है।
परियोजना आगंतुकों को इन स्थानों में संस्कृति की विविधता का अनुभव करने में मदद करेगी। स्ट्रीट स्थायी मूर्त जिम्मेदार अनुभवात्मक जातीय पर्यटन केंद्रों के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। स्ट्रीट परियोजना का उद्देश्य यात्रियों के सामने केरल राज्य की विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करना है। यह पर्यटन के क्षेत्र में विकास की एक बड़ी संभावना प्रदान करता है, महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह परियोजना केरल राज्य में पर्यटन विकास और लोगों के सामान्य जीवन के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी जैविक संबंधों को बढ़ावा देगी। जिम्मेदार पर्यटन मिशन द्वारा परिकल्पित परियोजना संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के समाजसेवी विकास के लिए पर्यटन नारे से प्रेरित है। ये थे आज के वीडियो के प्रश्न। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।